हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, हम बिहार मदरसा बोर्ड के बारे में आपको एक वीडियो बनाकर 2 दिन पहले दिए थे, जिसमें बताया था कि मदरसा में शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। मगर इस भर्ती में अब क्या किया गया है कि नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। उस नियम में कैसे आपकी भर्ती होगी, क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा भर्ती के लिए, और योग्यता क्या रहेगा, कितने पद पर भर्ती होगी, और क्या मौलवी, आलिम, फाजिल डिग्री वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। इस सारी जानकारी को आपको इस वीडियो में हम अच्छे तरह से समझाकर बताएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट जो है आप लोग का कि जैसे कि आप मौलवी किए हैं, आलिम किए हैं, फाजिल किए हैं और भी कोई डिग्री कोर्स किए हैं, तो आप इसके एलिजिबल हैं कि नहीं। इस जो टीचर की बहाली आएगा मदरसा बोर्ड में, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो आपको बता दें, जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिया गया है कि नए नियम के अनुसार वस्तानिया कक्षा के लिए, वस्तानिया कक्षा आपको पता होगा कि 1 से लेकर 8 तक होता है। इसका नियोजन जो होगा CTIT TIT उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। यानी कि जो लोग CTIT TIT किए हुए हैं, यानी कि मौलवी करने के बाद ये कोर्स किए हुए हैं, तो उनको ही मौका मिलेगा। उसके बाद बात बताया आपको फ्रेंड कि जो लोग फोकानिया के टीचर बनना चाहते हैं, फोकानिया का कक्षा जो 1 से 10 तक होता है, और मौलवी स्तर की कक्षा 1 से 12 तक, ऐसे कॉलेजों या स्कूलों में फोकानिया और मौलवी के मदरसे में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए STIT जो होता है उसको उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपको BEd करने के बाद, जो भी कोर्स है BEd DLEd करने के बाद ये कोर्स आपको STIT होता है, आपको CTIT होता है, TIT होता है, ये आपको पास होना ज़रूरी है। तभी आप इस फॉर्म को एलिजिबल होंगे, तभी भरिएगा, तभी आपको इसमें भर्ती होगा। और भी आपको ये सिर्फ टीचर के लिए है। मगर आपको बता दें फ्रेंड कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में दिया गया है कि शिक्षण और गैर शिक्षण। तो शिक्षण और गैर शिक्षण का मतलब ये हुआ कि कुछ पोस्ट होंगे जो शिक्षा से संबंधित होंगे, कुछ गैर शिक्षा से, तो उसमें कर्मी का भी नियुक्ति किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि वस्तानिया में क्या होगा कि ओरिएंटल का होगा, प्रचार भाषा का होगा, और शिक्षण के विषय के और आधुनिक विषय के 2 शिक्षक समेत 1 शिक्षकतर कर्मी होंगे। तो टोटल अगर बात किया जाए कुल 7 पद होंगे। जैसे कि वस्तानिया कोई मदरसा है तो वहाँ पे कुल अभ्यर्थी जो है एक मदरसा में 7 को चयन होगा, जिसमें से ये सारे पोस्ट हैं। तो इस पोस्ट पर कौन सा एलिजिबल है, जैसे कि मौलवी किए हैं भर सकते हैं कि नहीं, आलिम किए हैं तो इसके लिए क्या होगा, जब आपको जैसे बहाली निकलेगा, ये बहाली आपको पता है कैसे निकलेगा कि आपके ज़िला बेस पे, जैसे कि पूरा ज़िला में जितने भी मदरसा हैं वह सभी अपना रिक्ति देंगे, और उसके बाद जिला के वेबसाइट जो है आधिकारिक विषय उस पर अपलोड किया जाएगा कि ये रिक्ति है, और उसमें आपको दिया जाएगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से लोग भर सकते हैं। जैसे कि कोई पोस्ट दे दिया जाएगा कि इसके लिए आपको मौलवी करना आवश्यक है, या आप आलिम किए हैं तो भर सकते हैं, या फाजिल। तो उस प्रोस्पेक्टस जब आएगा उसमें आपको क्लियर से बता दिया जाएगा। मगर यहाँ पर सिर्फ अभी पोस्ट का नाम दिए गए हैं, और ये जो बात आपको बताई गई है कि आपको वस्तानिया में नियोजित को CTIT, तो ये टीचर के लिए है। जो भी टीचर बनेंगे ये इनके लिए ये एलिजिबल है। मगर जो दूसरा पोस्ट है उसके लिए वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी भी हो सकता है। इसके लिए आगे प्रोस्पेक्टस में आपको बताया जाएगा। उसी प्रकार आपको देख सकते हैं कि फोकानिया में कितने टोटल 12 पोस्ट पर, एक मदरसा में 12 पोस्ट पर भर्ती आएगा। वहीं पे आपको मौलवी के जहाँ पर पढ़ाई होता है मदरसा में, तो वहाँ पे आपको कुल 15 सीट पर बहाली आएगा। उसमें कौन कौन से पोस्ट होंगे तो यहाँ पे सारा नाम दे दिया गया है कि ये सब चीज़ के इतने टीचर रहेंगे और ये चीज़ रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, इन्होंने क्या कहा है कि नियमावली बनाने से मदरसा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार होगा। यानी कि जो पढ़ाई का चीज़ है आपको बेहतर अच्छे से पढ़ाई होगा, क्योंकि अच्छे टीचर रहेंगे, पढ़े हुए आदमी वहाँ पे बहाल ही होंगे, तो वो लोग अच्छे से क्या करेंगे कि पढ़ाएंगे, जिससे कि पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छा हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि नियमावली के अभाव में अधिकांश मदरसों में हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है, और सैकड़ों मामले न्यायालयों में लंबित रहते हैं। शिक्षक मदरसों में पढ़ाई छोड़कर न्यायालय में मामलों की पैरवी के और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पीछे चक्कर काटते रहते हैं। अब इससे छुटकारा मिलेगा। अब नियमावली क्या है, नियम क्या है, ये हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, नियम ये कहा गया है
सबसे पहले आप हेडिंग देख सकते हैं कि दिया गया है सुधरेगी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की शैक्षिक और नियुक्ति प्रक्रिया। इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे मदरसा जो गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं है मगर मान्यता प्राप्त अनुदानित है, जैसे कि वहाँ पे सरकार द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं मदरसा को चलाने के लिए, तो उसमें शिक्षक कैसे भर्ती होंगे और उसकी नियुक्ति कैसे होगी और पढ़ाई कैसे होगी, ये सब शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब ला दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि राज्य में मदरसा शिक्षा को नियमित करने के लिए 1981 में अधिनियम बना पर नियमावली नहीं बनी। ये क्या हुआ कि अधिनियम बन गया, कानून बन गया, मगर उसके लिए नियम तैयार नहीं किया गया कि इस तरह से टीचर की भर्ती होगी, इस तरह से पढ़ाई होगा, सारा शेड्यूल नहीं बनाया गया, सिर्फ कानून बन गया। उसके यह प्रक्रिया 41 साल बाद अब पूरी हुई है। ठीक है, इसमें 1945 से गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को शिक्षण गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। जो भी 1945 देश आज़ाद होने के बाद जो भी मदरसा हैं जो कि गैर सरकारी हैं यानी सरकारी नहीं है, तो उनको सुधारने में मदद मिलेगी। गैर सरकारी मदरसों में फिलवक्त 814 को ही अनुदान मिलता है। तो जैसे कि गैर सरकारी जो मदरसा है उसमें 814 ऐसे मदरसा हैं जिसको सरकार के द्वारा से सहायता प्रदान किया जाता है मदरसा को संचालित करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि नई नियमावली के बाद राज्य में मौलवी स्तर तक के गैर सरकारी मदरसों को प्रबंध समिति गठित होगी। ठीक है, वहाँ पर एक समिति गठन किया जाएगा। समिति को व्यापक अधिकार दिए जाएंगे, इसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे जिससे कि तहतानिया जो कि कक्षा 1 से 5 तक होता है और लेकर मौलवी जो कि 1 से 12 तक होता है, मदरसों में शिक्षकों की संख्या के साथ उनका क्वालिफिकेशन भी तय कर दिया गया है। मदरसों में अरबी, फारसी, हदीस, फिक़ह, दीनियात के अलावा आधुनिक विषयों की भी पढ़ाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि योग शिक्षक होंगे जिससे क्या होगा, नियुक्ति होगा, जिससे कि पढ़ाई में गुणवत्ता होगी और जो नियुक्ति होगा पारदर्शी तरीके से होगा। पहले चाचा भतीजा वगैरह किसी को भी नियुक्ति करके अपने पहचान वालों को मदरसा में टीचर पर बहाल कर दिया जाता था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या होगा कि ऑनलाइन नियुक्ति आएगी, उसमें आपको फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसमें आपको मार्क्स के आधार पर आपको और कैटेगरी के आधार पर तैयार किया जाएगा सूची और उस सूची के आधार पर आपको बहाली में आपका मदरसा में बहाली होगा। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले हमसे जुड़े के लिए। थैंक यू।